जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, और ये बहुत मशहूर भी है। जैसे खीर में विष की एक बूंद भी गिर जाए तो खीर विषाक्त हो जाता है। यही हाल आजकल है। तो जो वैष्णव शब्द कहा गया, एक तो ऊपर आपने लिखा है कि हमको एक वैष्णव से, वैष्णव नहीं, एक अवैष्णव से, एक अवैष्णव से भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वह विष के समान हो जाता है। तो महाप्रभु जी से जब कहा कि वैष्णव किसे मानते हैं, तो उन्होंने कहा जो एक बार भी कृष्ण नाम है वह वैष्णव है। तो यह जो व्याख्या की है, यह वैष्णव और अवैष्णव के मध्य की व्याख्या है। जिसके मुख पर कृष्ण नाम नहीं रहता है वह अवैष्णव है, और जिसके मुख पर एक बार भी कृष्ण नाम रहता है वह वैष्णव है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आगे और भी कहा गया, ये अधूरा ज्ञान है। वैष्णव के 4 स्तर बताए गए। जिस व्यक्ति के मुख से, ये उपदेशामृत का श्लोक है 5वां, आप तो जानते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादि शून्य हृदमीप्सित संग लब्ध्या। जिस व्यक्ति के मुख से श्री कृष्ण नाम सुनने में आए उसका केवल मन से आदर करो। वो वैष्णव तो है, उसको दंडवत नहीं करनी है, वो उसके बिल्कुल बलिहार नहीं हो जाना है। मन ही मन उसका आदर करो। यदि वह व्यक्ति या कोई व्यक्ति कृष्ण नाम भी लेता है और गुरुदेव द्वारा दीक्षित है और भगवान का निरंतर नियम निष्ठा पूर्वक भजन करने वाला है, तो उसको प्रणाम पूर्वक सम्मान करो। प्रणाम उसको करना है। जो हरि नाम भी लेता है, गुरु द्वारा दीक्षित है, भगवान का भजन करने वाला है, उसको प्रणाम करना है। एरे गेरे को एक बार हरे कृष्ण बोलने वाले को प्रणाम नहीं करना है, मन ही मन आदर करना है। कैटेगरी है। फिर उसके बाद जो भागवत भजन में विज्ञ या परिपक्व है, भगवान के बारे में अच्छी तरह जानता है। विज्ञ माने विशेष ज्ञानप्रद, विज्ञ है और परिपक्व भी है। विचलित नहीं होता है। थोड़ी सी बात किसी ने कह दी, या थोड़ा दुख आ गया, या थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई, तो कच्चे की बात कच्चे की तरह बात नहीं करता है। भगवान तो हमारे साथ ही सब कुछ करता है। हम भजन करते हैं, बिहारी जी जाते हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे दुखों को नहीं कष्ट काटता है। तो जो विज्ञ है उसका सेवा द्वारा आदर करना चाहिए। सेवा उसी की करे, सेवा ऊपर वाले की भी नहीं करनी है। देखिए, प्रणाम करनी है केवल जो ऊपर वाली जो सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी का हृदय से सम्मान करना है, सेकंड कैटेगरी को केवल प्रणाम करना है, तीसरी कैटेगरी जो है, जो भगवान में भगवान को जानता है, भजन की विधि और भाव को जानता है, जो परिपक्व है, उसकी सेवा करनी है। अब जो अंतिम श्रेणी है, जो एकमात्र श्री कृष्ण या अपनी इष्ट में निष्ठा रखने वाला है और हृदय से दूसरों की निंदा से रहित है, उस महान पुरुष के संग प्राप्त करने की अभिलाषा करनी चाहिए और उसका निरंतर संग करने की इच्छा करनी चाहिए। तो ये जो कथावाचक आते हैं ये फोर्थ कैटेगरी के हैं। जो अच्छी तरह से विज्ञ हों, भाई ये तीनों गुण, चौथे में तीनों ऊपर वाले तीनों गुण आएंगे। कृष्ण नाम लेता है, गुरु द्वारा दीक्षित है, भजन करने वाला है, भागवत भजन में विज्ञ है, और एकमात्र अपने इष्ट में निष्ठा रखने वाला है, हृदय से दूसरों की निंदा से रहित है और अन्य अभिलाषिता से शून्य है। अन्य अभिलाषिता में वही आ गया, व्यावसायिक कथाकार, गेस्ट हाउस बनाने वाले कथाकार, आश्रम बनाने वाले, मठ मंदिर वाले सन्यासी, दूसरे लोग, उससे जो रहित है,
वेश से रहित है। आजकल तो वेश बना रहे, तरह तरह के, एक कथावाचक हैं उनका अपना एक अलग ही वेश है, एक दूसरे कथावाचक हैं वो दूसरा अपना ही वेश है। इन सब से जो रहित है और केवल कृष्ण में निष्ठा वाला है, उससे कथा सुननी है, उससे कथा सुनेंगे, उससे कृष्ण कृष्ण विषय में कुछ सुनेंगे तो वो प्रभाव करेगा। और अगर ये गुण नहीं है, निंदा वाला भी अवगुण है उसमें, दूसरे दूसरे विलासिता का गुण है, अर्थ के प्रति उसकी लालच है, ज़्यादा गुरु चेला बन जाए तो चेले की लालच है, विलासिता की लालच है, तो वो विष जैसा ही काम कर रहा है। आप बताइए, मुझे बताइए ऐसे कथाकारों ने एक भी शुद्ध भक्त पैदा किया हो आज तक? सब वो एंटरटेनिंग है, बैठने को जगह चाहिए, कुर्सी चाहिए, सब चाहिए, तो वो विष का ही काम कर रहा है। आप बताइए कहाँ कहाँ चित्त शुद्ध हो रहा है? कितनी कथाएं हो रही हैं। आज से 50 साल पहले चले जाएं तो ढूंढने पर कथा नहीं मिलती थी। हमारे पिताजी परेशान रहा करते थे, जबकि वो लेखक थे और स्वयं उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों का संपादन किया, लेकिन उनको श्रवण का इतना लोभ होता था कि वो कहते थे कहीं सत्संग नहीं मिलता, कहीं कथा नहीं मिलती है। तो वो खुद दरी बिछा के और झाड़ू लगवा के किसी वैष्णव से प्रार्थना करके 10-20 आदमी बैठ के, कभी श्याम सुंदर मंदिर में, कभी दामोदर मंदिर में कथा का आयोजन करते थे, जिसमें 10-20 लोग ही आते थे और श्रवण करते थे। उस समय अभाव था। इस समय गली गली में कथा हो रही है और शुद्ध भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, चित्त शुद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि कथा जो है यशो अर्थे धर्म सेवनम, और ये तो परम धर्म भी यश के लिए हो रहा है, इसलिए वो विष जैसा ही है। बाकी ऐसा नहीं है। विशुद्ध संत भी हैं मेरी दृष्टि में, ब्रज में और भी बहुत होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में एक सूरमा कुंज वाले प्रेमदास बाबा महाराज और एक बरसाना के विनोद बाबा महाराज, दोनों लोग कथा कहते हैं, विशुद्ध हैं, निंदा रहित हैं, गुरुदेव द्वारा आश्रित हैं, विज्ञ हैं, भजन परायण हैं, आचरण परायण हैं, दीक्षा का और धन का, गेस्ट हाउस का, आश्रम का, पैसे का, दोनों को ही कोई लोभ नहीं है मेरी दृष्टि में। अब डीसीओ और भी हो सकते हैं, तो हैं अभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रचार हो रहा है उनकी तो स्थिति विष जैसी ही है और साधकों को सावधान रहना चाहिए। जय श्री राधे, जय नित्य।